नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है, खबर गुजरात की है। गुजरात जहां पिछले 30 साल से राम राज्य चल रहा है, पिछले 11 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है। गुजरात संघ और बीजेपी का वो गढ़ जो कांग्रेस लगातार प्रयास करने के बाद भी भेद नहीं पाई। कांग्रेस इतनी हताश हो चुकी और लोग वहां कांग्रेस से इतने हताश हो चुके कि आम आदमी पार्टी ने वहां ट्राई किया तो उनका भी मत प्रतिशत बढ़ा, क्योंकि वहां के लोग एक अल्टरनेटिव तो चाहते हैं, लेकिन कोई सॉलिड आ नहीं रहा है। जो बीजेपी के से दुखी है उनके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं होने के कारण फिर मोदी के पॉपुलैरिटी के सामने वो लगातार बीजेपी को वहां सत्ता में बनाए रखे हुए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब अमित शाह जी और मोदी जी के अपने गृह राज्य में ही बीजेपी के सामने ही कोई उठ के खड़ा हो रहा है, और जो उठ के खड़े हो रहे हैं वो कोई बाहर के नहीं है। संघ, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी से अथाह प्यार करने वाले लोग ही एक नए संगठन को जन्म दे रहे हैं। ये अब भाजपा के लिए चिंता का विषय है। क्या है बात? गुजरात पिछले 30 सालों से बीजेपी का अभेद गढ़ बना हुआ है। इसकी वजह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव, बीजेपी की प्रो हिंदुत्व वाली राजनीति। लेकिन दोनों फैक्टर से अलग और कोई बड़ा कारण है तो सीएम से पीएम बने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। उनके प्रति लोगों में असीम स्नेह है। यही वजह है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में वडोदरा में बीजेपी के तत्कालीन सांसद रंजनबेन भट्ट के प्रति नाराजगी सामने आई तो बीजेपी ने टिकट घोषित करने के बाद भी प्रत्याशी बदल दिया, और इसके बाद ये माना गया कि गुजरात में कल्चरल कैपिटल जो गुजरात की है वडोदरा, यहाँ ऑल एलवेल हो जाएगा। ये इसके जो बीज है वो पिछले लोकसभा चुनाव में हुए, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने एक कैंडिडेट घोषित किया, लेकिन वडोदरा जो कल्चरल कैपिटल सांस्कृतिक राजधानी है वहाँ की गायकवाड़ मराठा साम्राज्य वहीं से चलता था, वहाँ पे उनको लगा कि उम्मीदवार बदल गया तो ठीक हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में अनजान से प्रत्याशी डॉक्टर हेमंत जोशी को वडोदरा के लोगों ने 6 लाख से अधिक वोट दिए ताकि पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने, क्योंकि वडोदरा पीएम मोदी की राजनीतिक यात्रा से सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन गुजरात में नगर निगम के चुनाव के पहले उसी वडोदरा में मोदी लवर्स ने एक नया संगठन बनाया, और इस घटना से बीजेपी के माथे पे पसीने आना शुरू हो गए। मध्य गुजरात के केंद्र वडोदरा में वडोदरा नवनिर्माण संघ वीएनएस, ये जो गुजरात नवनिर्माण या नवनिर्माण से हमेशा गुजरात में इस शब्द से क्रांति आई है। तो यदि आप भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर भी देखें तो जो बड़ी बड़ी क्रांति हो गई तो गुजरात नवनिर्माण गुजरात मूवमेंट जो थी उसी ने बीच डाले थे एंटी कांग्रेस के खिलाफ, और वहीं एक बार फिर से वडोदरा नवनिर्माण संघ वीएनएस से संगठन बना। इस मंच को आरएसएस और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने बनाया। इस संगठन के सलाहकारों में कीर्ति एन परीख 70 साल के और भालचंद्र पाठक 82 साल के हैं। दोनों ही संघ से जुड़े हैं। इसके अलावा इस संगठन ने हरनी बोट कांड में पीड़ित का केस लड़ने वाले मशहूर एडवोकेट हितेश गुप्ता, एमएसयू के प्रोफेसर सतीश पाठक भी जुड़े हैं। वडोदरा नवनिर्माण संघ के संयोजक हार्दिक जोशी कहते हैं कि उनकी कोशिश है को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 23 अगस्त को लॉन्च हुआ वीएनएस से अब तक 6000 प्रभावशील लोग जुड़ चुके हैं। यह पूछे जाने पे कि जब संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या है तो दोषी कहते हैं कि वडोदरा की जो हालात है उसकी वजह से संगठन का जन्म हुआ। संगठन आगामी चुनाव के लिए अच्छे चेहरे खोज रहा है ताकि शहर का विकास हो। संघ की इच्छा पुरानी राजनीति की जाने की नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक दलों से सही प्रत्याशी नहीं आएंगे तो संघ इस पर विचार करेगा। वीएनएस के सलाहकार और फाउंडर कीर्ति भाई पारीख ने मोदी प्रेम के लिए जाने जाते हैं। 2000 में वडोदरा के पुराने शहर के नगर कार्यवाहक रह चुके हैं, लेकिन इन दोनों वह काफ़ी दुखी है। उनका कहना है शहर में जो भी हो रहा है वो नरेंद्र मोदी के सोच के विपरीत हो रहा है। नरेंद्र भाई हेरिटेज के रखरखाव के साथ विकास की बात कहते हैं, लेकिन वडोदरा में इस पर किसी पर ध्यान नहीं है। 30 साल से बीजेपी सत्ता में है वडोदरा और गुजरात में। ऐसे में क्या हम जवाब दें लोगों को? वडोदरा की
रावपुरा विधानसभा में सबसे ज़्यादा हेरिटेज है, लेकिन सबसे पुरानी बुरी स्थिति यहाँ है, वह चाहे मांडवी गेट हो या फिर न्याय मंदिर। इसलिए इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि कैंडिडेट दिल्ली गांधीनगर से नहीं बल्कि वडोदरा से तय होना चाहिए। बहुत बड़ी बात हो रही है, दिल्ली या गांधीनगर से नहीं, हमारा उम्मीदवार हम तय करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वडोदरा नवनिर्माण संघ वीएनएस बीजेपी के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 19 वार्ड की 76 सीटों में से 67 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन बीजेपी ने पिछले 5 साल में हिंदुत्व के 2 पार्षद आशीष जोशी और अल्पेश लिंबचिया को निष्कासित किया है। ऐसे में संख्या 67 है। पार्षदों में विधायक क्यूअर रोकड़िया भी शामिल है, वे भी अभी निगम पार्षद है। बीजेपी ने 1995 के आसपास वडोदरा नगर निगम पे सत्ता में काबिज हुई। ऐसे इसलिए संभव हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1990 के आसपास वडोदरा में आकर कमान संभाली थी। वह तब निरंतर आरएसएस के प्रचारक के तौर पर कोठी शास्त्री पोल आते थे। पारिक कहते थे, वडोदरा नरेंद्र भाई की कर्मभूमि है, हमारा उनसे अटूट लगाव है। वह अपने जीवन के हर बड़े मौके पर वडोदरा आए हैं। 2014 में पीएम मोदी वाराणसी और वडोदरा से ही जीते थे। तब वह वडोदरा के सिर्फ नामांकन भरने के लिए आए थे। इसके बाद लोगों ने स्वयं ही उनको बड़े अंतर से जितवा दिया था। लंबे समय तक संघ और बीजेपी से जुड़े रहे लोग के अंदर नाराजगी की बड़ी वजह है कि बाहर के लोगों को तवज्जो मिलना भी है। वीएनएस से जुड़े एक पदाधिकारी, हालांकि वडोदरा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी मूल रूप से पोरबंदर से है, जबकि मौजूदा शहर अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी पाटन के रहने वाले हैं। वह शहर अध्यक्ष बनने के पहले तक गुजरात विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार थे। डॉक्टर जोशी अभी पुरानी टीम से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में उनका सामना पिछले प्रदर्शन में दोहराने की चुनौती है। वडोदरा में पिछले साल बाढ़ की समस्या ने लोगों को काफी तकलीफ दी थी। हरणी बोट कांड और स्थानीय स्तर विकास कार्यों की कमी से लोगों में नाराजगी है। शहर के सभी विधायक बीजेपी से है, लेकिन संगठन में गुटबाजी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वडोदरा से भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में कोई मंत्री नहीं। रावपुरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल जरूर प्रमुख दंडक है, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन वडोदरा नवनिर्माण संघ ने महेंद्र सिंह राठौड़ बापू जैसे लोग भी जुड़े हैं जो ऑन ग्राउंड काफी सक्रिय है। ऐसे में जब नगर निगम चुनाव की घंटी बजने में कुछ महीने ही बचे हैं, तब बीजेपी ने निलंबित पार्षद आशीष जोशी बड़ी चुनौती बनकर उभरे। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने हिरनी बोट कांड के पीड़ितों की आवाज उठाने के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वह पूर्व के हिस्से में नए राजेश आयरे बन सकते हैं। वडोदरा के पश्चिम में राजेश आयरे एक बाहुबली नेता है। वे मोदी लहर में न सिर्फ खुद जीते थे बल्कि पूरे वार्ड में उनकी पैनल जीतकर आए थे। वर्तमान में उनके बेटे श्रीरंग आयरे पार्षद है। ऐसे में जो बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी और गुटबाजी से जूझ रही है, उसके लिए अपने निष्कासित पार्षदों की बगावत भारी पड़ सकती है। वडोदरा के वाघोड़िया इलाके में बाहुबली मधु श्रीवास्तव भी एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने वडोदरा नवनिर्माण संघ की नई चुनौती खड़ी हो गई है। बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि कांग्रेस अभी कमजोर स्थिति में है। राहुल गांधी के फोकस के बाद वार्ड अध्यक्ष नहीं बन पाए। वडोदरा में कांग्रेस की कमान ऋत्विक जोशी के पास है। ये है पूरी खबर, और जब इसको हम एक सिरे से देखते हैं तो ये बात तो जरूर समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ये वडोदरा एक सैंपल मैंने आपके सामने लाया। आप ये लोग कहोगे कि एक नगर निगम के चुनाव को लेकर आप एक्सरे में क्यों आए। ये वडोदरा की कहानी नहीं है, ये उस सब जिलों की कहानी है जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं। ये महाराष्ट्र में ये कहानी है, मध्य प्रदेश में ये कहानी है, आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ओडिशा में मिलेगी, बंगाल में मिलेगी। एक मुख्य झगड़ा जो है, जो बाहर के आयाराम गयाराम जो पार्टी में आके बड़े ओहदे पे बैठे हैं और जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिन्होंने सालों पीढ़ी दर पीढ़ी बीजेपी की सेवा की, वो हाशिए पे है। क्या बड़ोदरा का ये जो नया संघ वीएनएस बना है, क्या इसके पीछे संघ का भी कोई हाथ है? सवाल ये है। यदि संघ बार बार पार्टी को आगाह कर रहा है, आदरणीय मोहन भागवत जी ने भोपाल में आज से 3 साल पहले कहा था
कि भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी आने की जो तादाद है वो इतनी बड़ी हो गई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना पवित्र बनाए रखेगी, अपनी विचारधारा बनाए रखेगी, सवाल ये उठ रहे हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में आया राम गया राम का सिलसिला चलता रहा। सरकार बनने के लिए कोई क्रिमिनल हो, कोई गैंगस्टर हो, जिसके खिलाफ आपने आरोप लगाए हो, जिसके खिलाफ आपने विधानसभा चलने नहीं दी हो, ऐसे तमाम गैंगस्टर हो, व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, सबको बीजेपी गले लगाती गई और एक मुहावरा चढ़ गया भारत में कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। आप भ्रष्टाचारी हो, व्यभिचारी हो या हत्यारे हो, डकैत हो, अपहरणकर्ता हो, लेकिन आप यदि बीजेपी में जाके वॉशिंग मशीन में नहा के साफ आ गए तो आपको नया सर्टिफिकेट देशभक्ति का मिल सकता था। ये चिंगारी गुजरात से शुरू हुई है। कई जगह अंदर ही अंदर चीज़ें धक-धक रही हैं। बिहार में भी नए और पुराने के बीच में बहुत विवाद है। इन सारी चीज़ों को समय पे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन भी बन सकता है और संघ के विचारक, संघ के लोग यदि साथ में हैं और ये गुजरात से यदि शुरू हो गया नवनिर्माण, तो फिर ये नवनिर्माण क्या किसी को निर्मित करेगा? लेकिन किसी के नवनिर्माण करने के लिए किसी का आपको पुरानी इमारत ढहानी पड़ेगी। तो क्या पुरानी इमारत ढहेगी? कई सवाल है एक से दिखते हैं। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।